हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा है ज़रूर अच्छे होंगे। एक ब्रेक के बाद, थोड़े समय के अंतराल के बाद मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे आई हूँ। बेसिक इंग्लिश ग्रामर टू लर्न बेसिक इंग्लिश ग्रामर। स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर चुके हैं, पास्ट टेंस कंप्लीट कर चुके हैं, फ्यूचर टेंस हमारा रह गया था। अगर आपने पहले बताया हुआ नोट किया है तो आप अपनी नोटबुक्स निकाल के देख सकते हैं। और जो ये थोड़ा गैप पड़ा, इसके लिए मुझे बहुत खेद है, अफसोस है, लेकिन मुझे ये कंप्लीट करना था। तो ये फ्यूचर टेंस रह गया था। तो ये बहुत आसान है, हमें प्रेजेंट और पास्ट टेंस आ गए हैं तो ये सबसे आसान है, क्योंकि ये सब उसी पे बेस्ड है। फ्यूचर माने भविष्य, भविष्य माने आने वाले समय, क्या होगा, कैसा होगा, कब होगा। अब ये 3 वर्ड मैंने बोले हैं तो इसके अंत में गा आया है। तो हिंदी में सबसे पहले इसके हिंदी के वाक्यों को हम पहचाने कि भविष्य काल का सेंटेंस कौन सा है, टेंस कौन सा है। तो इसकी हिंदी में पहचान है, जिस वाक्य के अंत में गा है, गे है, गी है से एक सेंटेंस खत्म होता है, वाक्य खत्म होता है, वो भविष्य का फ्यूचर टेंस कहलाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे एक विशेष पहचान इसकी ये है कि जो सब्जेक्ट है, कर्ता, जैसे हम जानते हैं आई, वी, ही, शी, इट, दे, नाम, ग्रुप, ये सब क्या है, कर्ता है, सब्जेक्ट है। इसकी विशेष बात यह है फ्यूचर टेंस की कि इसमें विल और शैल का प्रयोग होता है। विल और शैल, आप इंग्लिश का कहीं सेंटेंस पढ़ेंगे, अगर वहाँ पे सब्जेक्ट के साथ विल और शैल का प्रयोग है तो आप समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर टेंस है। लेकिन विल और शैल कहाँ यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा, उसके भी कुछ नियम हैं। जैसे आई माने मैं, और मैं से बनता है हम, वी। तो ये आप नोट करते जाइए, आई और वी, जब सब्जेक्ट आई और वी होते हैं तो उनके साथ शैल का प्रयोग होगा, SHALL। और बाकी जगह पर ही है, शी है, इट है, दे है, गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, विमेन हैं, मेन हैं, कोई ग्रुप की बात कर रहे हैं हम, तो वहाँ पे विल आएगा। बस मेन क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, विल और शैल। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में विल और शैल लगेगा। अब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या होता है, काम, क्रिया, एक्शन। जैसे एग्जाम्पल, आई शैल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। नेक्स्ट, हम वहां जाएंगे। हम माने वी, शैल माने गागेगी, गो माने जाना, देयर माने वहां। गो क्या है, एक्शन है हमारा, हमने क्या काम करना है, जाने का काम करना है। तो आई और वी के साथ में मैंने आपको शैल का प्रयोग बता दिया। तो आप लिखिए, नियम क्या है, सब्जेक्ट आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई शैल गो देयर, वी शैल गो देयर। अब विल का प्रयोग कहाँ होगा, ही, शी, इट, या कोई नाम या कोई ग्रुप का नाम, वहाँ पे विल प्रयोग होगा। जैसे वह वहाँ जाएगी, लिखते जाइए आप, शी विल गो देयर। अब बॉय के लिए आ गया, वह वहाँ जाएगा, ही विल गो देयर। ही माने सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब है, गागेगी, और
एक्शन क्या है, जाने का, गो, ही विल गो देयर। ठीक है, ये तो हो गया हमारा। ऐसे ही बॉयज आएगा तब बॉयज विल लग जाएगा, द गर्ल्स विल लग जाएगा। ठीक है ना, दे हुए, दे के साथ विल लग जाएगा और बाकी का सेंटेंस आप जो बनाना चाहें। दूसरा आ जाता है इसका फ्यूचर कंटिन्यूअस। कंटिन्यू मतलब लगातार जो काम हो रहा है। इसमें इसका नियम क्या है, सब्जेक्ट, नोट करिए, नियम है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ विल और शेल। पता है विल कहाँ यूज होगा, शेल कहाँ यूज होगा, और उसके साथ में और क्या लगाएंगे हम, बी, बी ई बी। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी पहले, गो लगाई थी, इसके साथ आईएनजी और जोड़ देंगे, बस सिंपल। उसी का बनाते हैं हम सेंटेंस। मैं वहाँ जा रहा हूँगा, मतलब हम सोच रहे हैं, कोई भी हम विचार करते हैं भविष्य के लिए, तो हम सोचते हैं, विचारते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, थॉट करते हैं कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा होगा, अनुमान लगाते हैं, तो वो गागेगी में ही आता है। तो आई शैल बी गोइंग देयर, कोई विषय मेरे ध्यान में आ रहा तो मैं कह रहा हूँ हाँ मैं वहाँ जा रहा हूँगा, और वी शैल बी गोइंग देयर, है ना। कोई हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, कोई हम लंबी बात करते हैं, तो उसके बीच में हमको जब ये कहना पड़े कि हम वहाँ कोई प्लान कर रहे हैं, हम कोई बातचीत कर रहे हैं, किसी चीज़ पे डिस्कस कर रहे हैं, और उसके बीच में हम कहते हैं कि हमें वहाँ जा रहे होंगे, तो वी शैल बी गोइंग देयर, मैं वहाँ जा रहा हूँगा, आई शैल बी गोइंग देयर, वो वहाँ जा रही होगी, शी विल बी गोइंग देयर। यानी कोई बातचीत कर रहे हैं, कोई प्लान कर रहे हैं, जहाँ पे ये शब्द का यूज होगा तो हम इस तरह से कहेंगे। ठीक है, ये कंटिन्यूस हो गया। अब आगे फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में भी जैसे हमने प्रेजेंट किया था, जैसे हमने पास्ट किया था, सबके हेल्पिंग वर्ब अलग होते हैं। तो अब इसमें भी क्या है, आई और वी के साथ हमें पता है शेल लगेगा, बाकियों के साथ विल लगेगा। लेकिन जब हम फ्यूचर परफेक्ट बनाएंगे तो हम इसके साथ केवल हैव लगाएंगे। देखो पहले तो हमें प्रेजेंट में हैव लगाना पड़ता था, लेकिन पास्ट में हमें छूट थी, पास्ट में हम खाली एक ही फॉर्म लगाते थे हैड, लेकिन फ्यूचर में हमने केवल हैव लगाना है ना, आसान। चाहे वो आई वी हो, चाहे ही शी इट हो, चाहे ग्रुप हो, चाहे किसी का नाम हो, वहाँ पे सिंपल हैव लग जाएगा विल और शैल के साथ। वो तो हम पहले पढ़ चुके हैं, शैल कहाँ लगेगा, आई और वी के साथ, बाकियों के साथ विल लगेगा। जब हम फ्यूचर परफेक्ट करेंगे तो हम उसके साथ खाली हैव लगा देंगे, और हैव का आपको पता ही है, हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है। जैसे मैं वहाँ जा चुका हूँगा, वही है, हम कोई बात कर रहे हैं, कोई प्लान कर रहे हैं, कुछ विचार विमर्श चल रहा है, तो मैं क्या कहूँगी, आई शैल हैव गॉन देयर, कि भाई मैं तब वहाँ पे जा चुका हूँगा, वो वहाँ पहुँच चुकी होगी। कोई बातचीत चल रही है, उसके बीच में मैंने अनुमान लगाया कि हाँ वो वहाँ पहुँच गई होगी, तो क्या बोलूँगी, शी विल हैव गॉन, गॉन नहीं रीच्ड आएगा, पहुँचने का होता है रीच, वो माने तो जाना होता है, तो शी विल हैव रीच्ड देयर, यहाँ पे हैव लगा है। ठीक है ना, बस ये सिंपल है। वे वहाँ जा चुके होंगे, दे विल हैव गॉन देयर, हम वहाँ जा चुके होंगे, वी शैल हैव गॉन देयर। हैव सब जगह लगेगा, बस आपने सब्जेक्ट देखना है कहाँ पे शेल लगना है, कहाँ पे विल लगना है, और आंख बंद करके वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या बन गया नियम इसका, सब्जेक्ट के साथ शेल हैव, विल हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस नेगेटिव करेंगे तो बीच में नॉट डाल देंगे, दे विल
हैव नॉट गॉन देयर। बस ऐसे जब प्रश्नवाचक बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आएंगे, विल और शैल को। विल दे हैव गॉन देयर, क्या वो वहां जा चुके होंगे? जो हमने जैसे पीछे पढ़ा है, हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाते हैं तो वो प्रश्नवाचक बन जाता है। क्या बन जाता है? सिंपल। और अब आ गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें फ्यूचर भी है, भविष्य भी है। परफेक्ट ये अनुमान है कि वो काम पूरा भी हो चुका होगा, लेकिन कब से हो रहा होगा, अभी चल रहा होगा, ठीक है ना। और उसमें टाइम की पहचान होती है, तो हम बोलेंगे वो 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। तो हम बोलेंगे वह माने ही विल हैव बीन। अब इसमें BEEN बीन लग गया, जैसे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगा था, ठीक है ना, हैज हैव के साथ बीन। लेकिन यहाँ तो और आसान है, हमने केवल हैव लगाना है। तो प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में नियम लिख लो, रूल लिख लो। सब्जेक्ट के साथ विल शेल के साथ हैव बीन लगेगा, BEEN, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। क्योंकि देखो फ्यूचर माने फ्यूचर का आ गया विल और शेल, गागेगी। परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में आ गया हैव से पता चल रहा है कि परफेक्ट है। और कंटिन्यूअस के लिए क्या आ गया? बीन, BEEN बीन। और जो कंटिन्यू होता है तो एक्शन के साथ में ING लगता ही है, तभी तो मालूम पड़ता है कि मूवमेंट में है, कंटिन्यूटी में है। तो वो वहां जा रहे होंगे, दे विल हैव बीन गोइंग देयर। वो 2 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा, ही विल हैव बीन रीडिंग बुक फॉर 2 hours। बच्चा 2 घंटे से रो रहा होगा, द चाइल्ड विल हैव बीन वीपिंग फॉर 2 hours। ठीक है, बस यही है। और जहां टाइम्स दिया होगा वहां पे सिंस होगा। वह सुबह से पढ़ रही होगी, शी विल हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग तो मॉर्निंग होती है डेफिनेट टाइम में। तो ये सिंपल चीजें हैं। और जब हम इंटरोगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग को बाहर ले आते हैं। क्या बच्चा सुबह से रो रहा होगा? विल द चाइल्ड हैव बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। आप प्रेजेंट टेंस देखेंगे, पास्ट टेंस देखेंगे तो उसी तरह पे फ्यूचर टेंस बना हुआ है। इसमें सबसे पहचान क्या है? विल और शेल और हैव का प्रयोग होता है। सिंपल, जहाँ कंटिन्यू है वहाँ पे ING लग जाएगा, विल बी हो जाएगा। सिंपल, एक बार और ब्रीफ में बताती हूँ। फ्यूचर प्रेजेंट में विल शेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल शेल विल बी शेल बी हो जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। फिर फ्यूचर परफेक्ट के साथ विल शेल के साथ हैव लगेगा, हैज नहीं लगेगा, कुछ भी हो, सिंगुलर प्लूरल हो, हैव लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर आता है लास्ट में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, विल शेल के साथ में हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और टाइम के साथ सिंस या फॉर। दैट्स ऑल। आपको सबसे आसान फ्यूचर टेंस लगेगा। आप आराम से जो मैंने बोला है, चाहे आपने रिकॉर्ड करा हो, चाहे आपने नोट किया हो, आराम से देखिए। थैंक यू। आशा है आपको मेरी ये क्लास ज़रूर पसंद आएगी और भी आपके भविष्य को बनाने के लिए मुझे और कुछ और अच्छा मिलेगा, वो भी मैं आपके साथ इस YouTube चैनल पे शेयर करूँगी। थैंक यू। बी हैप्पी।